माता पिता की योग्य संतान और उनके धन के ही वारिस नहीं, तुम्हें धर्म का और उनके संस्कारों का वारिस बनना है। और गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को तुमने प्राप्त किया, उससे जीवन को धन्य बनाओ, लेकिन समाज को उसे लौटाओ भी सही, और अपने गुरु का मान सम्मान करने में कभी पीछे मत हटना। तो बार बार ये संदेश मिलता है व्यक्ति को, और व्यक्ति सोचता है कि मुझे अपने कर्तव्य पालन में मान सम्मान भी मिलता है, तो मान सम्मान ये जरूर ध्यान रखें कि इसमें मेरी मां का भी हिस्सा है। और अगर मैं अपमानित हो रहा हूं तो लोग मां बाप को भी अपमानित करते हैं, तेरा बेटा ऐसा करता है। गुरु को भी अपमानित करते हैं, तुम्हारा चेला होकर के व्यक्ति ऐसा करता है। तो दो जन्म व्यक्ति के माने जाते हैं, एक माता से मिला, एक पिता से, लेकिन कहते हैं तीसरा जन्म भी होता है। तीसरा जन्म होता है, वो कहते हैं वो तुम खुद को देते हो। जब तुम खुद को जन्म देते हो कि नहीं मैं अब बदल रहा हूं, अब मैं वैसा नहीं हूं जैसे पहले था, जब तुम समझने को तैयार हो जाते हो, जब तुम्हारी जिंदगी एक नया रूप धारण करने को तैयार हो जाती है, कहते हैं जब तुम समझ जाते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, बदलने के लिए तत्पर हो गए हो, अपने पुराने पीले पत्तों को गिरा करके नई कौपले तुम्हारे अंदर पैदा होने लगी हैं, वसंत ऋतु तुम्हारी जिंदगी में आ गया है, तो कहते हैं ये तीसरा जन्म है जो तुमने खुद को दिया है। और जब ये तीसरा जन्म होता है तो फिर कहते हैं कि जिंदगी ऐसे जियो जहां तुम रहो सब तुम्हें प्यार करें, और जहां से तुम चले जाएं वहां सब तुम्हें याद करें, और जहां तुम जाने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें कि पहुंच जाए बस ये हमारे पास। इसलिए जो ये कहा गया पुनः प्राण पुनः आत्मा, भगवान मुझे नए प्राण दे, और मैं तो कहता हूं मेरी आत्मा कोई बदल डाल दो। यही मंत्र है जो मैं आपको सुना रहा हूं। मैं तो कहता हूं भगवान मेरी आत्मा को ही बदल डाल, मतलब मेरी आत्मा में ही परिवर्तन कर। मैं अब वो आत्मा नहीं जो पहला था। एक दुरात्मा हो सकता है, एक महात्मा हो सकता है। फिर आगे कहा पुनः चक्षु पुनः श्रोत्रम आगन, और मेरा आत्म रूप बदल जाए तो मेरी आंखें फिर नहीं, मेरे कान फिर नए हो गए, देखने की दृष्टि बदल गई, सुनने का तरीका बदल गया। प्रार्थना करनी चाहिए हमें। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि इस एक श्लोक की गीता में यही समझाया गया है कि बस कृष्ण भगवान और भगवान का भक्त। भक्त वो जो भगवान के प्रति पूर्णतया समर्पित है, और समर्पित है तो इस तरह का कि जिसमें संकल्पित भी है, दृढ़ निश्चय कर लिया। संकल्प करने का मतलब ये होता है, एक तो होती है इच्छा, एक होती है तीव्र इच्छा, किसी चीज की तेज इच्छा करना, और एक चीज होती है उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपनी पूरी शक्ति को लगा देना, और कैसे भी मैंने इसको प्राप्त कर लेना है, बस ये बन जाता है संकल्प। और संकल्प में भी एक नियम है कि वो कल्पना करो पहले, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, जो प्राप्त करना चाहते हो, उसका सपना देखना, उसको आंखों के सामने उसकी चलती फिरती मूवी बना लेना, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए पूरी शक्ति और मन लगा देना, इसको कहते हैं संकल्प करना। तो अर्जुन संकल्पित है, संकल्पित है इस बात के लिए कि कृष्ण रास्ता दिखा रहे हैं और मैंने उस पर चलते हुए उसे पूरा करना है। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं ये करो, तो सामने उसे पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है, और दिखाई भी दे रहा है कि ये सब करते करते रास्ते के अंदर मोड़ आएंगे, उन मोड़ में मुझे ये लोग खड़े दिखाई देंगे, ये मरते दिखाई देंगे। इसलिए प्रश्न करता है कि आपने जो रास्ता दिखाया है वो मुझे सामने पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें ये सब समस्याएं दिखाई दे रही हैं। कृष्ण फिर निराकरण करते हैं और कहते हैं बढ़ता चल।
गीता के उपदेष्टा, अर्जुन के साथी, उसके रथ के सारथी, ये रूप कृष्ण का रूप है कि जो ओज, बल, शक्ति, तेज, विश्वास और प्राणों में वह ऊर्जा भर दें कि एक व्यक्ति रथ छोड़कर भागने को तैयार है और उसे कहें कि जिंदगी के रथ से भागने से कुछ भी बनने वाला नहीं है। वन में भी चले जाओगे, तुम्हारे मन में बैठी हुई लड़ाई चलती रहेगी। ये शत्रु कहीं जाएंगे नहीं। अच्छा है इनसे लड़ो और लड़ करके विजय प्राप्त करो। मैं आपको ये निवेदन कर देना चाहता हूं सभी को, जीवन तो सभी का संघर्ष से भरा हुआ है और संघर्ष से भरा हुआ है तो जब तक जीवन चलेगा तो ये संघर्ष भी जारी रहेगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन अपने साथ जब आप भगवान को शामिल कर लेते हैं तब आपका योग क्षेम वहन करने के लिए भगवान आपके साथ होते हैं और फिर आपसे कुछ बड़े काम अपने आप हो जाते हैं, क्योंकि कराने वाला भगवान होता है। साधारण आदमी का खुद का जीवन ऐसा जीवन होता है कि उसे खुद का गुजारा करना भी मुश्किल होता है। खुद की समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं कि उन्हीं को ठीक करने में उनका पूरा जीवन लगा रहता है और उसके बाद भी वो समस्याएं उसकी ठीक नहीं हो पाती। और एक बड़ा व्यक्ति वो होता है, अपनी समस्याएं तो कुछ समस्या नहीं है, वो दुनिया भर की समस्याओं को, राष्ट्र की समस्याओं को, विश्व की समस्याओं को हल करने की ताकत आ जाती है उसके अंदर। जितने बड़े बनना चाहते हो उतने बड़े के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। जितना बड़ा होना चाहते हो उतने बड़े विचार अपनी जिंदगी में लाना शुरू कर दीजिए। और ज्यादा बड़ा होना चाहते हैं तो फिर तरीका यही है कि बड़े से बड़ा तो दुनिया में परमात्मा है, उसके साथ में अपना मेल बैठाना शुरू कर दीजिए। प्रशिक्षण मिलता है कुछ लोगों को, स्काउट्स की ट्रेनिंग ले रहा था एक बालक हॉलैंड में, और उसको ये बताया जा रहा था कि देखो आसपास बहुत ऐसी समस्याएं होती हैं जिनको तुम थोड़ा सा मेहनत करने के साथ साथ उन समस्याओं का निदान ढूंढ सकते हो, और अगर तुम उस तरफ ध्यान नहीं देते तो वो समस्याएं बहुत बड़ी बन जाती हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है, मैं नहीं करूं कोई और आकर करेगा, कोई और आ जाएगा वो करे, कि ये छोड़ करके सबसे पहले कहो तुम क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं। अगर मेरे सामने समस्या है तो सबसे पहले मुझे ही करना चाहिए उसका निदान। बच्चे को सिखाया गया। और संयोग की बात, हॉलैंड ऐसा देश है जो समुद्र तल से नीचे बसा हुआ है और वहां समुद्री पानी अंदर ना घुस जाए तो एक बड़ी दीवार चारों तरफ बाउंड्री बनाई हुई है और बड़ी मजबूत बाउंड्री, जिससे पानी अंदर ना आ सके। तो ये बालक घूम रहा था, शायद इसका नाम पीटर था जहां तक मुझे ध्यान आता है। तो इसने एक जगह देखा कि दीवार के अंदर से पानी अंदर आ रहा है, देश की तरफ आ रहा है, छेद हो गया दीवार में, और जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा है इसके मन में आया कि अगर पानी का बहाव इसी तरह चलता रहा तो दीवार टूटने में ज्यादा देर लगेगी नहीं, और समुद्र पूरा अगर इधर घुस गया तो न जाने कितने लोग तबाह होंगे। और दुखद बात यह है कि सांझ घिर आई थी और तेज हवाएं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, भयंकर सर्दी। अब पानी में ऐसे समय में हाथ लगाने में भी घबराहट होती है। अब बच्चे के मन में आए कि मैं क्या करूं, वो इधर उधर चिल्लाए कि कोई आए आकर के साथ दे, मैं तो छोटा हूं अभी,
और कितनी उम्र रही उसकी, 16-17 साल का बालक। 16-17 साल का बालक आवाज दे इधर उधर, कोई मिले नहीं उसको। आखिर में खुद ही भिड़ गया और उस पानी के जो छेद बना हुआ था दीवार में, उसमें हाथ डाल दिया इसने और अपना धड़ लगा के खड़ा हो गया। ऐसे हाथ डाल के शरीर का भाग उसमें लगाया और जितने ताकत से पानी को रोक सकता था, थोड़ा थोड़ा रिस्क करके पानी आ रहा था। बोले इससे कुछ नहीं होता, लेकिन जो है एक भारी पानी की धार अंदर नहीं आएगी। और लोगों को चिल्लाता रहा, सारी रात खड़ा रहा वहां, 12 घंटे हो गए उसको। पूरा शरीर उसका नीला पड़ गया। और जब सुबह लोगों ने उसको देखा, आए भागते हुए, न जाने कितने कितने लोग आ गए। और उसके बाद गवर्नमेंट के और कितने सारे लोगों ने आके रिपेयरिंग शुरू की। इस बच्चे को लेकर गए हॉस्पिटल में। कई दिन लग गए इसके प्राण बचाने में, लेकिन जिस दिन ये ठीक होकर आया, जनता की एक बहुत बड़ी भीड़ हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हुई थी। कंधों पर उठाकर इसको ले रहे और कह रहे हैं कि कोई आदमी 300 साल की जिंदगी जीकर भी इतना बड़ा नाम नहीं कमा सकता, इतना बड़ा काम नहीं कर सकता जो तूने छोटी सी जिंदगी में इतना बड़ा काम कर दिया कि आज हर कोई ये कहता है कि अगर मेरा बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए, मेरा बेटा हो तो ऐसा होना चाहिए, ये देश का रक्षक है। कितना सम्मान दिया गया उस व्यक्ति को। और वो बच्चा क्या कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरा ये काम मुझे इतना मान दिलाएगा। उसके माँ बाप कहते हैं, बेटा हमारा तो सिर ऊंचा हो गया। बोले मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि तुम्हारा सिर ऊंचा होगा, मुझे तो ये लग रहा था अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा सिर नीचा हो जाएगा। किसी के सामने समस्या पड़ी हुई है और उस समस्या को देखने के बाद अगर उसको वो हल नहीं करता तो सच में आपका सिर नीचा हो गया। क्योंकि जब हिसाब होगा ना, भगवान के दर पर खड़ा होगा आदमी, पूछेगा वो, तुम कर सकते थे, तुमने किया नहीं। तुम कुछ दे सकते थे, तुमने दिया नहीं। तुमने आए हुए व्यक्ति को ठुकरा करके भेज दिया। तुम्हारे होने का मतलब बहुत कीमती था, लेकिन तुमने अपनी कीमत पहचानी नहीं और अपने आप को कीमती बनाया नहीं। किसी की जिंदगी में कृष्ण आ जाए, मतलब भगवान आ जाए, और फिर उसका कर्म भगवान से जुड़ जाए, वो कर्म फिर उसके लिए साधारण कर्म नहीं होता, वो भगवत कर्म होता है। और जब भगवत कर्म होता है तो समझ लीजिए उससे भगवान प्रसन्न होते हैं या भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बात इतनी नहीं है, लोगों के लिए व्यक्ति भगवान बन जाता है। लोग कहते हैं कि ये आदमी कुछ और है। खुद को भी जो आपको तसल्ली होगी उसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि जिंदगी में मेरे कृष्ण जरूर हों, मेरी जिंदगी में मेरे भगवान हों, मेरे जीवन में मेरे बड़ों का आशीर्वाद भी हो, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद हो, मैं उनके निर्देशन में अपनी जिंदगी को जीने वाला बनूं। मेरे जीवन के अंदर वो परिवर्तन आ सके जिस परिवर्तन को देख करके लोग भी ये कह सकें जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए। रही बात इसकी कि हम लोग जो है अपने जीवन के अंदर लक्ष्मी संपदा और ये सारी चीजें पाएं, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ गलतियां होती हैं और कहाँ व्यक्ति को गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वो सारी बातें मैं करूंगा। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के बारे में बहुत सारा वर्णन गीता में हुआ, लेकिन साथ में यह भी कहा कि उनकी कृपा जब होती है, मतलब व्यक्ति के जीवन में जब भगवान जुड़ जाए या व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए तो एक श्री संपदा, ऐश्वर्य ये तो आएगा, विजय सफलताएं आएंगी। ध्रुवा नितिर मतिर मम
इससे पहले का शब्द जो है भूति, भूति मतलब विभूति। योग दर्शन में एक पूरा का पूरा अध्याय जिसको विभूति पाद कहा गया, उसमें वही सब चीजें दर्शाई गई। कितनी तरह की व्यक्ति के जीवन में सिद्धियां आ जाएं, कैसे चमत्कारी कार्य हो जाएं। कोई बड़ा काम कर जाए आदमी तो लोग कहते हैं वो कर सकता था, हम नहीं कर सकते। वो कर गया, उसका भाग ऐसा था या उसकी जिंदगी में ऐसे संयोग बन गए, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा। ये तो बहुत मुश्किल काम है। जो दूसरों के लिए असंभव है आपके लिए संभव हो जाएंगे। इसलिए मैं आश्चर्य करता हूं कि वो क्या दिल दिमाग लेकर निकले होंगे लोग। पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अंग्रेजी शासन में भारत में अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा पद्धति ऐसी लागू की गई जिससे क्लर्क लोग तैयार किए जाएं, बाबू लोग तैयार किए जाएं, ऑफिसर उनके रहें और ये लोग जो है भारतीय लोग उनके लिए काम करते रहें और ज़्यादा पढ़ लिख ना पाएं। और फिर उनका दिमाग जो है ऐसा बना दिया जाए कि वो दिमाग से ही अंग्रेजियत के गुलाम हो जाए। इससे टक्कर लेने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय के मन में आया कि मैं एक बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करूं। कितना बड़ा होना चाहिए उसकी भी कल्पना की। इतना बड़ा विश्वविद्यालय होना चाहिए। अब जिसके पास पैसे नहीं हो और वो इतना बड़ा ख्वाब देखे, इतना बड़ा सपना देखे, लेकिन जुड़ा हुआ भगवान से, तो पॉकेट में पैसे नहीं हैं लेकिन निकल पड़ा हो और फिर एक समय ऐसा आया कि इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जहां एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बस में बैठ के जाते हैं लोग। क्या बताना चाहता हूं, बड़े से बड़ी चीज आप अपनी जिंदगी में कर सकते हैं जब आपके साथ आपके भगवान हैं, आप भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। तो जिस जिंदगी में कृष्ण हैं, प्रभु हैं और इधर प्रभु को मानने वाला भक्त है, वहां चमत्कार होंगे ही होंगे। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं।